एक क्वेश्चन है जो बार बार सवाल आता है इंटरेस्ट के। जी। अब कहते हैं कि जी इनका फलान सब बैक लोग हैं, लेकिन अगर आप देखें इन्फ्लेशन हो गई हो, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं। अब एक बेचारी एक बेवार है, अनपढ़ इंसान जिसके पास ज़्यादा करती है, उसको सिस्टम का नहीं पता उसके पास क्या है, ऑल्टरनेटिव उसके पास क्या है, वो सारा जाके बैंक पर रखेगा और वो इंटरेस्ट लेगा, कमाएगा उसके ऊपर, उसी से लिखाएगा। नहीं करेगा वो आज का पैसा कल हाफ हो जाने। अब आप उसको क्या समझाएंगे कि भाई नहीं रख सकती, हराम है इंटरेस्ट जो कर हराम। हाउ डू वी इसको किस तरह आप में हर मामले में तीनों चीज़ें बता देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से रोका है तो जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया क्यों रोका है, जब तक आप इस क्यों का जवाब नहीं देंगे, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बड़ा हो, वो मुतमईन ही नहीं होगा। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें आप तहक्कुम से काम नहीं ले सकते, आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपके सवाल के जवाब में अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं ये बताऊंगा कि इस्लाम क्या कह रहा है। कि ये समझ लीजिए कि इस्लाम में कर्ज़ नेकी का काम है। यानी इस्लाम की अखलाकियात ये है कि अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मौजूद है, यानी ज़ाती ज़रूरतों से, कारोबारी ज़रूरतों से, हाल की ज़रूरतों से, मुस्तक़बिल की ज़रूरतों से ज़्यादा अल्लाह ने आपको दे रखा है और आपके किसी भाई को ज़रूरत पड़ गई है और वो आपके पास आया है तो आप दे दें, ये बड़ी नेकी है। इसको इस्लाम की इस्तिलाह में इन्फाक कहा जाता है। नमाज और इन्फाक दो बुनियादी नेकियां हैं इस्लाम के नुक्ता निगाह से। नमाज अल्लाह का हक़ है और इन्फाक बंदों का हक़ है। मुझे अगर अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वफ़ी अम्वालिकुम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, यानी जिनको नहीं मिला, जो महरूम रह गए, उनका एक हक़ है तुम्हारे माल में। तुम्हारा कोई भाई, कोई अज़ीज़, कोई करीबी, कोई दोस्त, कोई ताल्लुक़ वाला आके मदद की दरख्वास्त करता है तो फ़राख दिली से पूरी करो। उसमें अगर आप सूरह बकरा के आखिर में देखें तो अल्लाह ताला ने बड़ी तरगीब दी है कि मैं अगर तुम किसी की मदद करोगे, किसी को अपने माल में शरीक करोगे तो तुम्हें 700 गुना तक अजर दूँगा। और उसमें तमसीलों में बताया है कि मैं इन्फाक को बढ़ाता हूँ और अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो दुनिया में भी उसका अच्छा नतीजा निकलेगा, आखिरत में। इन्फाक का एक दूसरा दर्जा ये है कि किसी शख्स ने आके अपनी ज़रूरत बयान की है, वो उसकी ज़ाती ज़रूरत है, कारोबारी ज़रूरत है, आप में इतनी हिम्मत नहीं या ऐसे हालात नहीं आपके कि आप उसे दे दें, तो उसमें आप कर्ज़ दे देते। कर्ज़ जब आप देते हैं तो ये अक्सर में नेकी का काम है जो आपने दूसरे दर्जे में किया है। पहले ही मैं आप जब कर्ज़ दे रहे हैं, यानी हमने इन्फाक नहीं किया, कर्ज़ दे दिए, तो हम दूसरे दर्जे में आ गए। इस पर नफ़ा मांगने को इस्लाम में हराम कर दिया गया। पहली बात तो ये है कि वो तुम्हारा पैसा था ही नहीं, तुमने दे दिया किसी को, अल्लाह ने दिया ही इसलिए था। नेकी कमाओ, उसका बहुत अजर मिलेगा। अगर इतनी हिम्मत नहीं तो कर्ज़ दे रहे हो, कर्ज़ दे रहे हो तो उस पर नफ़े का मुतालबा ना करो। तो ये बुनियादी बात है कि कर्ज़ पर मनफ़त का मुतालबा करना ऐसे ही जैसे चैरिटी का रुपया जमा करके आप कारोबार करना शुरू करें, तो इसको अखलाकी लिहाज से एक बड़ा गुनाह करार दे दिया गया। ये हकीकत है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी बात बतानी चाहिए, यानी ये आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब है कि सूद को मना क्यों किया गया। इसलिए कि वो कर्ज़ जैसी नेकी के काम को कारोबार बनाता है। इसको इस्लाम अखलाकी लिहाज से एक बड़ी पस्त बात समझता है और अपने मानने वालों को रोकता है, और वो कहता है कि तुम्हें जब भी कभी अपने भाई को कर्ज़ देना है तो उसमें किसी नफ़े का मुतालबा मत करो। ये नफ़े नुकसान की चीज़ ही नहीं, ये नेकी है, ये चैरिटी है, ये अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है। तुमने दे देना था, तुम इतनी हिम्मत नहीं कर सके तो कम से कम आप नफ़ा ही ना मांगो उससे। ये इस्लाम का अप्रोच है इस मामले में। मौजूदा ज़माने में कर्ज़ को कारोबार बनाकर बाकायदा इदारे बन गए।
بہت بڑے بڑے ادارے بن گئے، انسانی ضرورتوں کے تحت تنظیم در کا کام ہوا۔ ابتدا میں یہ سوناروں کے ادارے تھے، زرگروں کے ادارے تھے، اور اس وقت تو قرض دینے ہی کا کام کرتے تھے، لیکن اب موجودہ معیشت میں بینک کو بھی بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنا روپیہ رکھنے کے لیے مجبور نہیں؟ کون ہے کہ جو بینک کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے مجبور نہیں؟ کون ہے جو اپنی معاشی ضرورتوں کے لیے بینک سے استفادہ کرنے کے لیے مجبور نہیں؟ مجبور کیا، بلکہ ایک ضرورت ہے جو ہمہ وقت لاحق ہے۔ تو اس صورتحال میں جب کوئی بینک میں روپیہ رکھتا ہے تو دوسری مصیبت آ جاتی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اگر اس سے یہ بتایا جائے کہ یہ قرض کو کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس میں نفع نہ لینا، تو وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جب امریکہ گیا تھا تو اس وقت پاکستان کی میری جتنی آمدنی تھی وہ ڈالر میں تبدیل ہو کر جو کچھ بنتی تھی وہ پچھلے 5 سال میں 1/3 بھی نہیں رہ گئی۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرے پیسے بینک کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت سے علماء نے، میں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن عرب کے بہت سے علماء نے، ہمارے ملک میں بھی بہت سے علماء نے، بر صغیر میں یہ کہا کہ یہ ایک نئی صورت ہے، اس درجے کی انفلیشن اور افراط زر کبھی ہوا نہیں تھا دنیا کی تاریخ میں۔ ہم پرانی تاریخ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات 3 صدی قیمتیں ایک ہی رہتی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے روپے کی یا جو بھی آپ کی کرنسی ہے اس کی حقیقی قیمت آپ کو لینے کا حق ہے، یعنی آپ انفلیشن کو یا افراط زر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ نئی صورتحال کے پیش آنے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے بتایا گیا کہ یہاں تو قرض پر کچھ لینا ایک طرف رہا، آدمی خود اپنا نقصان بہت زیادہ کر لیتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز، آپ انفلیشن کو دیانتداری کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اندازہ کر لیں۔ اندازہ کرنے کے جتنے بھی سائنسی طریقے ہیں وہ ہر آدمی کو معلوم ہے، یعنی اس میں کموڈیٹیز سے بھی متعلق کر لیتے ہیں، بڑی کرنسی جیسے ڈالر وغیرہ اس سے متعلق کر لیتے ہیں، اور عام طور پر ایک باسکٹ سی بنا لی جاتی ہے اشیاء صرف کی، اس سے بھی اندازہ کر لیتے ہیں۔ تو جو بھی طریقہ ہو اس میں آپ طے کر لیں اور اتنا آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور بظاہر لگتا ہے کہ کوئی اس میں گناہ کی چیز بھی نہیں ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کو قبول کر لیا، میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ سب نے کر لیا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز جو آپ نے فرمائی ہے کہ کوئی بیوہ ہے، کوئی مجبور ہے، جس کے پاس کوئی کام کرنے گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ریٹائر ہوتے ہیں بیچارے، کوئی 2, 4, 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ ہے، کسی کو دے بیٹھتے ہیں تو ملتا ہی کچھ نہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمارے دین نے پھر ایک تیسرا اصول بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس طرح کی کوئی مجبوری درپیش ہے تو مجبوری کا فیصلہ وہ دیانتداری سے کر لے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے کسی غلط چیز سے تو اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ تو لوگوں کے لحاظ سے تینوں چیزوں کے بارے میں میں نے اپنی تحقیق بیان کر دی۔ اس سے اوپر اٹھ کر جو موجودہ نظم ہے، کیا ہم اس کو اس سے پاک کر سکتے ہیں؟ تو میرے نزدیک بالکل ممکن ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن لوگ لفظوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اس سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے علماء پرانی فقہ کے الفاظ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بینکار نئی فقہ کے جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اگر غور کر کے سننے کے لیے تیار ہو جائے تو بینکاری نظام کو سود کی علائش سے پاک کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹے چاہیے، لیکن صحیح بات کو سننے کے لیے 1 صدی۔ یہ ہے مسئلہ۔ شکریہ۔ باقی تو اسی شے پر اگر دوسرا نقطہ دیکھا جائے، بینک آپ سے جو پیسہ لیتا ہے، جس سے آپ کو انٹرسٹ دیتا ہے، وہ آگے لوگوں کو سود پہ پیسہ دیتا ہے، اور وہاں پہ اس سود کی وصولی کے جو طریقہ کار انہوں نے رکھا ہے وہ اس بندے نے جس میں بینک سے پیسہ ملا خاصی مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ایک چیز ہے جو شیکسپیئر کا وہ ہے پاؤنڈ آف فلیش۔ اگر اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھا جائے کہ بینک آپ کو جو پیسہ دے رہا ہے وہ کسی اور سے اس نے
सूद वर्सेस के लिए मुश्किलात पैदा करके या तो आपको आगे से तो उसको किस तरह से देखा जाए? ऐसे ही जैसे मैंने अभी देखा है, एक ही तरह देखा जाता है चीज़ों को। यानी ये बता दिया मैंने कि जो गलती है उसकी इस्लाह के लिए लोग तैयार हो जाएं तो इस्लाह हो जाएगी। कितने कारोबार हैं जिनका तज्जिया करके मैं बता सकता हूँ आपको कि वो इस्तेहसाल कर रहे हैं। कितने बाज़ार में बैठे हुए लोग हैं जो अपनी चीज़ों के नफ़ा में हुदूद से तजावुज़ करते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों की इस्लाह मुमकिन है। इसलिए मौजूदा बेकारी निज़ाम में भी जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर किया जा सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है। उसमें जो एक आम आदमी को हिदायत दी जा सकती है वो मैंने बयान कर, और आखिर में अर्ज़ कर दिया है कि वो सुनने के लिए तैयार हो जाए ना। दोनों सुनने के लिए तैयार नहीं। कि फिर आप पाकिस्तान IMF से लोन लेता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है, वो मुल्क के लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए, उनके ऊपर खर्च करता है तो सारे लोग हराम का पैसा खा रहे हैं। या सऊदी अरब जो है पाकिस्तान को लोन देता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो हाउ डू यू सी दिस? जी मैंने है तो पूरी बात अर्ज़ कर दी है कि इस वक्त मौजूदा निज़ाम, मईशत का पूरा निज़ाम असल में इसी पर चल रहा है। यानी एक ऐसी चीज़ जिससे इस्लाम ने रोका था वो कारोबार बना ली गई है, आलमी सतह पर कारोबार बना ली गई है। तो लोगों को एजुकेट करना होगा पहले। इस्लाम का ये तरीका नहीं है कि पहले तालीम दिए बग़ैर, लोगों को समझाए बग़ैर आप फतवे देना शुरू कर दें। लोग एक सूरत हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। इस्लाम इस तरीके से बात नहीं शुरू करता। आप इसका अंदाज़ा इससे कर लीजिए कि कुरान मजीद जब नाज़िल हुआ तो लोग माँ से निकाह कर लेते थे, यानी जो बाप की बीवी है जिससे वो पैदा नहीं हुए, उससे भी जब इस्लाह शुरू की है तो यहाँ से शुरू नहीं की कि इससे पहले बच्चे जितने थे वो सारे के सारे हराम हो गए। नहीं, मैंने कहा अब इस्लाह करते हैं, देखते हैं कहाँ से ठीक किया जा सकता है, कर दी। तो इस वजह से मौजूदा वक्त में ये फतवे नहीं देने चाहिए कि सब हराम खा रहे हैं। बहुत से मसाइल हैं जिनको सामने रख कर ये निज़ाम चल रहा है। हर आदमी को उसमें अच्छाई और बेहतरी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने उसके उसूल बता दिए कि एक आम आदमी जब ये सूरत हाल ऐसी है तो क्या करे, और इस्लाह अगर करनी है तो उसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ ज़रा थोड़ा सा तासुबात से बालातर होकर बात सुनने की ज़रूरत है। वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सर इसमें एक गुजारिश ये है कि जैसे आपने एक्सप्लेन किया शुरू में कि कर्ज़ पे मनफत का मुतालबा गलत है, जो कि इस्लाम टिपिकली कह रहा है कि ये सूद है। लेकिन अगर हम आज का निज़ाम देखें तो ज़्यादातर जो बैंक हैं वो कर्ज़ देने का तो काम कर ही नहीं रहे, वो तो फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो उसमें जब आप कह रहे हैं कि दोनों उलमा को भी और बैंकों को भी कुछ अपना रवैया या कुछ चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है, तो इसमें क्या आप फरमाएंगे? मिसाल के तौर पर बैंकों को क्या तब्दील करने की ज़रूरत है और उलमा को क्या करना चाहिए? बैंकों को कर्ज़ के लफ्ज़ को अपनी दस्तावेज़ात से निकालने की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो नए कागज़ छपवाने पड़ेंगे उन पर कुछ खर्चा आ जाएगा। इसलिए कि बैंक हकीकत में, दुरुस्त फरमाया आपने, कि इस वक्त कर्ज़ नहीं दे रहे, वो या फाइनेंसिंग कर रहे हैं या हायर परचेज़ कर रहे हैं। आप मॉर्गेज का भी जायज़ा लें, वो हकीकत में कर्ज़ नहीं है, लेकिन पुरानी इस्तिलाह चली आ रही है लोन, मनी लेंडिंग, वो उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं। ये बैंकों का मसला है। मान लेते हैं, आप गुफ्तगू करें तो समझ में भी उनकी आ जाती है, लेकिन इंसान रिवायत का असीर होता है, आसानी से कबूल नहीं करते। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें ये बताया जाता है कि आप असलन तो फाइनेंसिंग कर रहे हैं या असलन हायर परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उसे लोन कहते हैं, तो लोन की तफसीलात से आप बाज़ गलत मुतालबे भी करते हैं। वो मुतय्यन करके बता दिए जाते हैं कि देखिए ये मुतालबा आप फिर नहीं करेंगे। वो उतनी सी इस्लाह करने के लिए भी तैयार नहीं, उससे कोई क़यामत नहीं आनी। ये दो मसले बैंकारों की तरफ है। हमारा जो पुराना इल्म है, हमारे फ़ुक़हा हैं, हमारे उलमा हैं, उन्होंने एक ज़माने में कारोबार करने के कुछ कायदे उसूल बनाए थे। आज से कोई 1000 साल पहले, 700 साल पहले, उसको फ़िक़्ह कहा जाता है।
اس فقہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مزاربت یہ ہوتی ہے، شراکت یہ ہوتی ہے، مرابہ یہ ہوتا ہے، ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کی ضروریات کے لحاظ سے اصطلاحات وجود میں آئی تھیں اور یہ کاروبار کے موڈز بھی وجود میں آئے تھے۔ تو آپ ان سے نکل کے اب موجودہ کاروباری حالات کو سمجھیے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ اگر سلیپنگ پارٹنر ہیں اور کسی کو روپیہ دے دیتے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں آپ کا روپیہ لگا لے، تو آپ کو نقصان میں شریک ہونا پڑے گا۔ یہ کہا جاتا ہے نا، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ایک زبانے کی ٹرانزیکشن کے بارے میں ہمارے فقہا کی رائے ہے۔ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ میں اس کے خلاف بہت سے دلائل دے سکتا ہوں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، اور بلکہ یہ بے انصافی کو جنم دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو انہی آپ کے ملکوں میں آئے اور 60 کی 70 کی دہائی میں وہ بیچارے گئے، ہر آدمی نے ان کے پاس آ کے اچھا تم 50 لاکھ کما کے آئے ہو، تم 10 لاکھ کما کے لائے، ہمارے کاروبار میں تو بس ایک مرتبہ اگر 10 لاکھ روپے انویسٹ کر دو تو منافع 40%، 20%، اور وہ ہاتھ جاڑ کے فارغ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں جو ہمارے فقہاء علماء نے 700-800 سال پہلے اس وقت کے کاروباری حالات کو دیکھ کر طے کی تھیں، ان پر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نظر ثانی کر لیں تو وہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس کو میں نے 2 لفظوں میں بیان کیا تھا کہ لوگ اپنی پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے 2 گھنٹے کی بات۔